Hello guys, welcome to our channel Code छोरो। ये पहला वीडियो होगा हमारे पाइथन के सीरीज का। इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ पाइथन। इसमें हम देखेंगे डेटा टाइप्स एंड दो तीन सिंपल फंक्शंस। वो पाइथन में हमें डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। यही पाइथन का सबसे बड़ा एडवांटेज है। पाइथन में डेटा टाइप होते हैं बट हमें उसे स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले देखेंगे हम प्रिंट स्टेटमेंट। यहाँ से हम रन कर सकते हैं, हम देख सकते हैं ये सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट। इसमें हम एडिशन भी कर सकते हैं। देख सकते हैं। हाउ टू राइट कमेंट्स इन पाइथन। तो कमेंट्स देने के लिए दो टाइप से, एक तो सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन देने के लिए हम सिंपल हैश यूज कर सकते हैं, ये होगी सिंगल लाइन कमेंट। पर अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट देनी है तो हम ट्रिपल कोटेशन यूज करेंगे। सॉरी, तो इसमें आप मल्टी लाइन कमेंट दे सकते हैं। ये हो गया कमेंट्स। डेटा टाइप्स, पाइथन में हमें डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं होती। हम डायरेक्टली a इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। हमें ऐसे दूसरी लैंग्वेज की तरह इंट a इज इक्वल टू 10 लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्टली विदाउट स्पेसिफाइंग डेटा टाइप हम रन कर सकते हैं। ये देखिए, सॉरी, b इज इक्वल टू 10। ये ऑटोमेटिकली कंसिडर करेगा कि b इंटीजर है। हम ये b का टाइप भी देख सकते हैं। एक टाइप इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन में जो हमें ऑब्जेक्ट का टाइप आउटपुट में देता है। तो ये जो भी ऑब्जेक्ट है ये इंट क्लास का है। वैसे हम स्ट्रिंग, बुलियन, ये सब विदाउट डेटा टाइप स्पेसिफाई किए हम डिक्लेयर कर सकते हैं। लाइक str इज इक्वल टू और ज़ीरो प्रिंट str। ठीक है। ये जो टाइप फंक्शन है वो इनबिल्ट फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट का हमें डेटा टाइप रिटर्न करता है। सबसे पहले इंटीजर में हम बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। लाइक ए प्रिंट a प्लस b, ये भी हो सकता है। प्रिंट a माइनस b और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो डिवीजन भी होता है। ये सब हम इंटीजर के जो रेगुलर ऑपरेशन है वो हम कर सकते हैं। सेकंड डेटा टाइप होगा फ्लोट। फ्लोट में भी हम जो भी इंटीजर पे ऑपरेशन कर सकते हैं वही सब फ्लोट में भी कर सकते हैं। इसका हमें डेटा टाइप देखना है तो हम टाइप फंक्शन यूज करेंगे, उसमें ऑब्जेक्ट पास करेंगे। फिर ये हमें दिखाएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट क्लास का है।
सो जैसे हम इंटीजर पे सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, वैसे भी फ्लोट पे भी कर सकते हैं. सो नेक्स्ट डेटा टाइप इज बूलियन, जो कि हमारा होता है ट्रू फॉल्स. इसका भी हम डेटा टाइप देख सकते हैं. कि false is not defined. सो एरर इसलिए आ रहा था कि ये जो ट्रू का टी है, जो हमें कैपिटल लेना पड़ेगा जो बुलियन टाइप में है. नहीं तो जो हम ऐसे रेगुलर स्ट्रिंग लेते हैं वो इससे वो कंफ्यूज कर देगा. इसलिए बुलियन टाइप्स का ट्रू और फॉल्स का पहला लेटर हमें कैपिटल लेना है. तो आप लोग देख सकते हैं कि ये टी का टाइप बुलियन बताया है. सो नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा स्ट्रिंग. सो स्ट्रिंग को स्पेसिफाई हम कोटेशन में करते हैं और इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट नेल या तो स्ट्रिंग पे हम कॉन्केटिनेशन भी अप्लाई कर सकते हैं. लाइक यहाँ पे हम प्लस करके कोटेशन में 1 डालेंगे तो वो कोड 01 हो जाएगा. तो ये 1 को इसलिए ले रहा है कि हम 1 को एज अ स्ट्रिंग पास कर रहे हैं. अगर हम ये कोटेशन निकाल दे तो ये एरर आ जाएगा, क्योंकि वो 1 को इंटीजर मान लेगा और वो इंटीजर और स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेशन नहीं हो सकता. इसको हम कोटेशन में या फिर str फंक्शन में भी पास कर सकते हैं. जो str फंक्शन है वो इनबिल्ड फंक्शन है. इनबिल्ड फंक्शन है. तो ये str फंक्शन यहाँ पे प्रिंट में अप्लाई नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, पर हम इसे यूज कर सकते हैं एक इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए. ऐसे ही जो इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए str फंक्शन है, वैसे ही स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंट फंक्शन है. सो लाइक हम अगर वैसे 10 एज अ स्ट्रिंग्स डिफाइन करें और b में हमें वो एक की वैल्यू लेनी है, तो हम b इज इक्वल टू इंट ए कर सकते. तो ये जो एक की वैल्यू है एज अ इंटीजर लेगा, तो इसको हम प्रिंट करेंगे. तो देख सकते हैं आप ये एज अ इंटीजर ए की वैल्यू ले रहा है. सो इसके बाद पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर हम ऐसे डिफाइन करते हैं j इज इक्वल टू और c इज इक्वल टू 1.5 प्लस 2.5 i. तो ये जो c होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. हम इसको इसके इमेजिनरी और रियल पार्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं. प्रिंट c डॉट रियल. तो ये जो c का है वो रियल पार्ट डिक्लेयर करेगा. j हाँ
कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करने के लिए हम जे यूज करते हैं, और इसका अगर इमेजिनरी पार्ट हमें प्रिंट करना है तो ये इमेजिनरी पार्ट रिटर्न करेगा। सो इसके बाद और एक कंसेप्ट है पाइथन में डायनेमिक टाइपिंग बोल के। जैसे कि हम अगर ए को यहाँ पे 10, मतलब हम ए को इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं, पर उसके बाद ही थोड़ी देर में हम ए को एक स्ट्रिंग बोल के भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी को पाइथन में डायनेमिक टाइपिंग कहते हैं। सो इसके बाद एक और कंसेप्ट है फॉर्मेटिंग, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का। सो हम क्या करेंगे, 2 स्ट्रिंग लेंगे, name1 इज इक्वल टू कोड, name2 इज इक्वल टू वाई जोड़ो। फिर हमें इसमें इसको प्रिंट करना हो, इफ आई आर एस टी फर्स्ट इज, हम यहाँ पे प्लेस होल्डर अप्लाई करेंगे। सेकंड इज, ये प्लेस होल्डर क्या करता है कि जो प्रिंट की स्ट्रिंग है उसमें एक स्पेस स्पेसिफाई करता है कि बाद में जो हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग करेंगे उस डेटा टाइप का वैल्यू वो उस प्लेस होल्डर में प्रिंट करेगा। सो लाइक name1 कॉमा name2, तो ये उस प्लेस होल्डर में हमारे name1 और name2 की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अभी हम देखेंगे यूजर से इनपुट कैसे लेना है। एक सिंपल प्रोग्राम एडिशन के लिए हम देखेंगे प्रोग्राम ऐड 2 नंबर्स। यूजर से हम 2 नंबर लेंगे। अभी यूजर से नंबर लेने के लिए हमें इनपुट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। सो ये फर्स्ट नंबर हम इनपुट करेंगे, सेकंड नंबर इनपुट सेकंड नंबर। सो हम 2 नंबर यूजर से ले रहे और इसके एडिशन हम करेंगे प्रिंट में, प्रिंट ए प्लस बी। सो यहाँ पे हमें इनपुट करेंगे 23। ओके, तो ये जो है, ये जो इनपुट हो रहा है वो एज अ स्ट्रिंग वो कंसिडर कर रहा है। तो हम यहाँ पे इंट फंक्शन अप्लाई करेंगे जो ए और बी को एज अ इंटीजर लेगा। वो 1233 है। सो ये छोटा सा प्रोग्राम 2 नंबर को ऐड करने के लिए फ्रॉम यूजर इनपुट। सो यही था हमारा फर्स्ट वीडियो बेसिक्स ऑफ पाइथन। हमने देखा कि पाइथन में कैसे डेटा टाइप्स है और क्यों हमें डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, और डेटा टाइप्स के बेसिक ऑपरेशंस।